आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, मजमून है, वो ये है, देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर है। आज देश भर के अखबार में ये समाचार छप रहे हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पे मुसलमानों के बड़े बड़े ज़िम्मेदार ये ऐलान कर रहे हैं कि उम्मीद पोर्टल पर जो है तो पूरे देश भर में जितनी भी वक्फ बोर्ड की फैली हुई जायदादें हैं उसको रजिस्ट्रेशन किया जाए और जितनी भी दरगाहें हैं, मसाजिद है, खानक़ाहें हैं, आस्थानें हैं, इमाम बाड़े हैं, जो भी है, इस तरह की पूरे देश भर में मुहिम चलाई जा रही है और पूरे देश भर में काम ज़ोर शोर से चल रहा है। बहुत अच्छी बात है कि देर से सही लेकिन जागे, वरना शुरू में तो ये देखने में आ रहा था कि भाई हम इसका बायकॉट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का मसला है, ये है, वो है, सारी बात हो रही थी। लेकिन जैसी सरकार ने एक्शन लिया और ये चेतावनी दी कि अगर बाद में डेट चले जाती है तो फिर हम सरकार के वक्फ बोर्ड के हाथ से कई जायदादें निकल सकती हैं। जब ऐसे इशारे मिले, ऐसी बात सुनने को मिली, तो फिर ज़रा मुसलमानों के ज़िम्मेदार भी हरकत में आए। चलो, अच्छी बात है। खैर, आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है ये है, देखिए, ये वीडियो में ख़ास तौर से मुसलमानों के सभी ज़िम्मेदार आगे समझ लीजिए, चाहे सियासी हो, समाजी हो, या हमारे चारों पाँचों काबिल एहतराम इस्लामी तंजीमें के ज़िम्मेदारान हो, कारकुनान हो, या मुसलमान हो, बाशऊर मुसलमान हो, ज़िंदा मुसलमान हो, जिसको एहसास हो, इन सभी के मुश्तरका तौर पर सबके नाम बना रहा हूँ। और इसके अंदर इतना बड़ा पैगाम छुपा है कि यकीन मानिए, अगर इस बात के ऊपर तवज्जो अगर दी जाए तो आने वाले वक्तों में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और किसका फ़ायदा होगा? जो आज नस्लें, जो 5 साल की है, 10 साल की है, हम तो खबरों में चल लेंगे 10-20 साल के बाद, जो भी है, मौत तो आनी है, देर है जल्दी से, जो भी है, लेकिन उसका फ़ायदा होगा। तो अभी मैंने एक अखबार में पढ़ा एक न्यूज़ कल परसों कि भोपाल के अंदर एक आलमी इज्तिमा जो हर साल होता है अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी जमात का, जिसमें 12 लाख लोग आने वाले, उसकी तमाम तफसीलात पढ़ा, बहुत दिल को अच्छा लगा। और चलो, खुश आइंदा बात है कि चलो भाई, दीन का काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अपने नेक बंदों से काम ले रहा है, बहुत बड़ी बात है। और इज्तिमा में दुनिया भर से लोग आने वाले हैं, सारी बात है। लेकिन एक जहन ख्याल में आया, और जब ख्याल में आया तो मुझे बड़े हैरानगी हुई और बड़ा अजीब लगा कि जो हमारे बड़े हैं, ख़ासकर मुसलमानों के, चाहे उसमें सियासी हो, मज़हबी हो, जैसा मैंने पहले कहा, पता नहीं कि एक अजीब सूरत हाल है। जब इनकी सरगर्मियों पर, इनकी एक्टिविटीज़ पर, इनके बयानात पर अगर बारीकी से नज़र डालें, तज्ज़िया करे, एनालिसिस करे, तो ऐसा समझ में आता है कि सब दिखावा है। 10% काम हो रहा है और 90%, मैं माफ़ी के साथ कहूँगा, पूरा टोटल दिखावा हो रहा है। यानी कि लाखों करोड़ों मुसलमानों को अंधेरे में रखा जा रहा है, उनके साथ छल कपट धोखा हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अब आप कह रहे होंगे, जनाब आप इतने होशियार हो गए क्या? आपको इतनी मालूमात होगी क्या? ये देश भर में लोग मुसलमान काम कर रहे हैं, क्या पागल है क्या? ये ऐसे है क्या, वैसे है क्या? शायद ऐसा आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा। तो आपके अगर दिमाग में ख्याल आ रहा होगा तो मैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। और ये मेरी बात पे गौर कीजिए कि जो बात कह रहा हूँ कहाँ तक सही है। देखिए, हम देखते हैं पूरे महाराष्ट्र में ज़िला जाति सतह पर इज्तिमा होते हैं, तबलीग जमात की भी होते हैं, सुन्नी जमात की भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी भी वक्तन फ़क्तन उनको इक्का दुक्का प्रोग्राम चलते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी बात है। किसी को बदगुमानी मकसद भी नहीं है, अल्लाह सबको नज़र बद से बचाए, सारी बात है। लेकिन मेरे जहन में ख्याल आया कि भाई, मुसलमानों के पास, यानी वक्फ बोर्ड के पास, वक्फ बोर्ड की बेशुमार ज़मीनात है, कुछ इनामी है, कुछ ऐसी है, कुछ वैसी है, और इतनी कर नहीं, कहीं 150 एकड़, कहीं 100 एकड़, कहीं 50 एकड़, कहीं 30 एकड़। औरंगाबाद में भी ऐसी डिस्प्यूट मैटर में लेकिन ज़मीन है। ऐसा नहीं है कि खाली मैं बोल रहा, इस शहर के ज़िम्मेदारों को मालूम है कि कहाँ ज़मीन है, किधर है, चिकन थाने की तरफ किधर है, जालना रोड की तरफ किधर है ज़मीन। तो मेरा ये बोलना है, या मेरी अपनी एक राय है, कि आप वक्फ बोर्ड की ज़मीन को जो बचाने का आप
जो अभियान चला रहे ना कि वो पोर्टल रजिस्टर्ड करो, ऐसा करो, वैसा करो, वो हाथ से निकल जाएंगी, पैर से निकल जाएंगी, सर से निकल जाएंगी, जो भी है वो आपका खदशा दुरुस्त है। लेकिन नई नस्ल को कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनत कहाँ कहाँ पर है, कितनी एकड़ है, अब ये हम कैसा बता पाएंगे? ये हम कैसा बता पाएंगे कि भाई हमारी औरंगाबाद ज़िले में, मराठवाड़े में कहाँ ज़मीन है, कितनी है, क्या है, ताकि आने वाली नस्लों को जो है तो अगर उनको ज़रूरत महसूस हुई अपने कोई इदारे डालने की, कोई हॉस्पिटल डालने की, कुछ मदारिस कायम करने की, कुछ कॉलोनियाँ बसाने की, या जो भी है ज़रूरत ज़िंदगी के तहत जो भी दरकार जब जैसे हालात पेश आएंगे, तो उनको मालूम कैसा हो कि वक्फ की ज़मीन कहाँ पर है, या हम उसको ले सकते, ये कानून के दायरे में रह के जो एप्लीकेशन कर सकते, ये कैसा मालूम पड़ेगा? और कौन आके बोलेगा? और कोई नहीं आके बोलने वाला, क्योंकि इतनी ज़मीनें लूटमार हो गई तो कोई बड़ों ने आके बोले नहीं कि देखो बाबा जालना रोड के ऊपर ज़मीन है, हमको गोपनीय रिपोर्ट मिली, ऐसा मिला, वैसा मिला, ये मिला, वो मिला, तुम ज़रा काम पे लगो, ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन नहीं। और हम क्या बोलते हैं कि सर वक्फ बोर्ड के जो लूटमार हुई या ऐसा हुई वैसा हुई, इसका ठिकरा हम सरकार पे फोड़ते, या जो भी है राजनीति पे फोड़ते, या बहुत से लोग जिम्मेदार जो होते बीजेपी है, आरएसएस है, शिवसेना है, इनके ऊपर ठिकरा फोड़ते, इनके आरोप लगाते हैं कि भाई जातिवादी पार्टियां है, ऐसा है वैसा है, मुसलमान नुकसान पहुंचाने के दर पे है, यूँ है, तो बहुत चीज़ बेशुमार बातें हो जाती। लेकिन बड़ी हैरान कुन बात है, बड़ी तकलीफ दे बात यह है कि जो चीज़ मुसलमानों के हाथ में है, जो चीज़ मुसलमानों के हाथ में है, कागज़ है, पत्थर है, गैजेट है, सब कुछ है, और जिसके ज़रिए से मुसलमान डेवलप भी हो सकते, तो उसके वास्ते मुसलमानों के ज़िम्मेदार कोई जागरे नहीं। जैसा आज उम्मीद पोर्टल के वास्ते अपील कर रहे, प्रेस से बात कर रहे कि भाई करो, ऐसा करो, वैसा करो, ना तो 20,000 जुर्माना लगेगा, जेल भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, बहुत सी बातें हो रही। यानी कि आप बचाने के वास्ते जो तो आगे आ रहे, जगा रहे कौम को, उनको अपीला कर रहे, तो ऐसी अपील क्यों नहीं होती? ऐसी अपील क्यों नहीं होती कि फ़ला वक्फ़ी ज़मीन है, वहाँ पर हम कुछ मतलब कुछ बड़े इदारा कायम कर सकते। और मुसलमानों के दिमाग में ये बैठा हुआ है, यानी मुसलमानों को 20 करोड़ मुसलमानों को इस खतरनाक गुमराही में डाल दिया गया है कि वक्फ बोर्ड का तस्वुर आता है तो ऐसा लगता है कि उस ज़मीन के ऊपर सिर्फ हॉस्पिटल, कुछ खैराती इदारे, अरबी मदारिस हो गया, और चौथा आ गया आंकड़ा सरकारी कार्यालय, यानी मुसलमानों का वजूद ही नहीं है। अब जो मुसलमान बैठे हुए हैं, उनके बाप दादा से मुतवल्ली थे, ये थे, वो थे, कानून की फ्रेम में रह के उन्होंने एप्लीकेशन करे बैठे, वो तो उनकी आंख की शतरई बोलो, उनकी काबिलियत बोलो, या अल्लाह ने उनको हिदायत दिया बोलो, काम पे लग गए। अगर वो भी काम पे नहीं लगते थे, अगर नहीं हासिल करते थे, तो वो भी चल जाती थी। तो मेरा सवाल ये है बड़ा अदब एहतराम से कि ठीक है, आप उम्मीद पोर्टल पे ये बोले कि भाई रजिस्ट्रेशन करो, बचेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मुसलमानों को फ़ायदा क्या है इससे? और कौन से मुसलमान, धन्ना सेठ, मुन्ना सेठ, ये सेठ को नहीं, एक गरीब मुसलमान को फ़ायदा क्या है? कैसा देखने में आया कि भाई मतलब खुरा अंदाजी के ज़रिए से गरीब मुसलमानों को बसाया गया, उनको कॉलोनियाँ आबाद की गई। अच्छा, जब ऐसी बात होती है तो लोग बड़े अच्छा जवाब देते हैं, ज़रा शर्म नहीं आती बेगैरतों को। क्या बोलते हैं कि नहीं, बोले वो वक्फ बोर्ड की मंशा वक्फ में नहीं है। मैं खुद 1-2 बार वक्फ बोर्ड में गया था, बहुत काफ़ी पुरानी बात है, और मैंने सवाल किया था सीईओ साहब को, 4-5 साल पुरानी बात है। बोला साहब वो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम एक ज़मीन 20 एकड़ पे गरीब मुसलमानों को बिठाया जाए, और एक 20 बाय 30 के हिसाब से उनको सालाना किराया लिया जाए, ताकि आपकी किराया भी आ जाता और एक ज़मीन भी आबाद हो जाती है, गरीबों को रहने को मिल जाता, तो इलीगल के लफड़े वो भी ख़त्म हो जाते। उन्होंने इतना अदब ऐसा सुना, ऐसा सुना, ऐसा अदब के ऐसा सुन रहे जैसा कि मैं जैसा बहुत बड़ा मुखर्रिर है, बहुत बड़ा स्कॉलर है, ऐसा सुन रहे। आखिर में हल्लुस क्या बोलते, कैसा है बोले पत्रकार साहब, आपकी बात दुरुस्त है, आपका जज्बा भी अच्छा है, लेकिन कैसा है वो मंशा वक्फ में नहीं आता। अब बोलो, आप अभी जालना रोड पे बैठे, इधर तमाशा चढ़ा जो भी बैठे, तो ये कौन सा वक्फ है? क्या वो देने वालों ने कि उनकी आत्मा के उनको ख्वाब में आके बोली का बशारत दी क्या, अरे फला फला सीओ, मैं ज़मीन की आत्मा बोल रही हूँ, मैंने डोनेट किया था, मेरा इंतकाल फला साल में हुआ था, मैं छावनी कब्रस्तान में मैं मदफून हूँ, मैं बेचैन हूँ, जल्दी से मेरी ज़मीन को धन्ना सेठ मुन्ना सेठ के हवाले कर दो ताकि मेरी रूह को, मेरी आत्मा को शांति मिले। ऐसा आके बोले। अरे भाई, सवाल है नहीं,
आप बोल रहे हैं कि मंशा वक्त में नहीं आता, तो फिर ये इसको दिए तो कौन से वक्त में आता? चलो भाई, देने वालों ने दे दिए, जो भी सेटिंगां थी ये थी, कानून की फिर में बोलो, उल्टा बोलो पुल्टा बोलो, आपने बिठा के दे दी। अब सवाल ये है कि जो हमारे बड़े बड़े सियासतदान, सभी पार्टी जुड़े हुए, छोटे बड़े सभी है, और चारों पांचों हमारी इस्लामी तंजीमें, भाई आप क्या कर रहे थे? आपको दिख रहा नहीं था। अब आप बोल रहे हैं जनाब आप कैसी कैसी बात कर रहे, हम काम कर रहे ना, आपको क्या पूछ के बोलेंगे क्या, हम क्या क्या कर रहे हैं आपको बताएंगे क्या? अरे सत्यानाश हो रहा, खलेआम खुलेआम लूटमार हो रही, और आप वही बोले इल्ला माशाअल्लाह सुभान अल्लाह खुदा हाफिज सुभान अल्लाह बारक अल्लाह बिस्मिल्लाह बोले, ये नहीं चलने वाला ना। कौम कहाँ से कहाँ पहुँच गई साहब? कौम का कीमती सरमाया है, असासा है, बचा के कर रहे क्या? मेरा सवाल आज दो मौजू है मेरे के अंदर, तो पहले मौजू के ऊपर बात करूंगा, फिर उसके इंशाल्लाह दूसरे मौजू शुरू करूंगा कि आप बचा के कर रहे क्या? अभी भी हालांकि इतनी लूटमार हो गई, सब हो गई, हालांकि फिर हमसे अच्छी तो मोदी जी अच्छे। मैं मोदी जी को सलाम करूंगा, मोदी जी आपको 1000 बार सैल्यूट है, क्या प्रधानमंत्री है आप, कि वक्फ की ज़मीन जब खाली आपको दिखी तो आपके मन में विचार आया, क्यों ना ज़मीन को हासिल कर कर जो है तो यहाँ पर जो भी मतलब काम करना चाहते हैं डेवलपमेंट के, हालांकि आप प्रधानमंत्री है, देश बहुत बड़ा है, 150-125 करोड़ के आप प्रधानमंत्री है, खुजाने को फुर्सत नहीं है, लेकिन इतना टाइम निकाल कर फिर भी आपकी ज़मीन, सरकार की ज़मीन वक्फ बोर्ड के ऊपर है, काबिल तारीफ़ है आप। और हमारे लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ना आमदारगी है ना खासदारी की है, कुछ भी नहीं है, करोड़ों रुपए आने के आमदनी के जराए भी अच्छे खुले हुए हैं, उसके बाद भी हम टस से मस नहीं हो रहे। तो फिर कौन अच्छे हुए? मोदी जी अच्छे हुए ना, जो इतने प्रधान 24 घंटे रहने के बावजूद, नेशनल इंटरनेशनल मसाइल को देखने के बावजूद, उनकी तीसरी आंख वक्फ बोर्ड की ज़मीनात को देख रही। तो तुम कहाँ देख रहे? जितने भी मुसलमानों को जिम्मेदार है, तुम क्या देख रहे? खाली मदरसे देख रहे, मस्जिदें देख रहे, ज़मीना को नहीं देखते। ये आबाद कब करेंगे तुम? अच्छा आप बोलोगे जनाब, फिर वही बात घुमा फिरा के वे आती कि नहीं हम कुछ करेंगे तो फिर वो परमिशन नहीं मिलती, ये नहीं मिलती, वो नहीं मिलती। तो फिर ज़मीन आगे जो गई तो सरकार को बोलना ना, जो तुमने धन्ना सेठ मुन्ना सेठ को दिए ना, बोलना जो एक्ट में बिठा के, बस हमको भी दे दो कानून में बिठा के। हमें भाई उन्होंने आपको क्या दिए, जो भी शक्ल में पैसा दिए, कानून की रोशनी में दिए, दायरे में दिए, हम भी आपको देते, आप नहीं कर सकते। आप खाली इतना ही हमारे पास शौर रहेगा क्या? बस ज़्यादा एड़े चाले हो गए, दिमाग के बाहर बात चलेगी, 1 लाख का मोर्चा भरा लो, 2 लाख का मोर्चा भरा लो, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, सब फना फिल्लार, सब समझ में नहीं आ रहा कि नारे क्यों लग रहे, किस वास्ते लग रहे, इसका मकासद क्या है, इसके अज़ाइम क्या है, पीछे पर्दे के पीछे बात क्या है, किसको मालूम नहीं। बस एक नारा सुन लिए, नारे तकबीर, 1 लाख की आवाज़ आ रही, अल्लाह अकबर, दिल खुश, दिल रूहानी खुश। क्या मिला क्या नहीं मिला, काहे को जमा हुए थे, इसका मकसद क्या था, हासिल क्या हुआ, कुछ नहीं मालूम, चलन तो चक्री। बहरहाल मैं तमाम, क्योंकि सियासी लीडर से तो उम्मीद नहीं की जा सकती, सियासी लीडर ने अगर कुछ करा भी तो उसकी टांग पकड़ के खींचते हैं, उसको बोलते नहीं अपने नाम के वास्ते कर रहा हूँ, पार्टी के वास्ते कर रहा हूँ, उसको चुन के आने का होगा, इसका इसमें कुछ हिस्सा होगा, टक्के होगा, 2 टक्के होगा, 20 टक्के होगा। तो मतलब सियासी लीडर से ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर सही नीयत से भी कर रहा हूँ बेचारा कोई, तो उसके पास सवाल खड़े हो जाते, ये कड़वा सच है। बहरहाल अब आखिरी में कहाँ आता, जब सियासी लीडर को हम बाजू कर दे रहे पूरे मुल्क की सतह पर, तो फिर वक्फ बोर्ड की ज़मीन का डेवलपमेंट के काम, ये काम लाखों करोड़ रुपए का बजट का मसला है, फिर ये काम कौन करेगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो 4-5 इस्लामी तंजीमें हैं, ये मुस्तहकम भी है, मजबूत भी है, और इनके साथ पढ़े लिखे लोग जुड़े भी हैं। जमात इस्लामी का अपना टैलेंट है, इनके पास ऐसे बाशऊर पढ़े लिखे लोग हैं कि ये बिल्कुल, इनके पास मैं बढ़ाना, मेरे पास अल्फाज नहीं है, ये इतने टैलेंट लोग हैं। तो बोलने का मतलब क्या है कि हमारे पास टैलेंट लोग कमी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यार हमारे पास 8वीं पास के ऊपर कोई नहीं है, 10वीं पास के ऊपर कोई नहीं है, वो इंग्लिश स्कूल पढ़ना नहीं आती, मराठी के स्कूल पढ़ना नहीं आती। क्या तो हम एक तरफ मराठी में दावत इस्लाम पेश कर रहे, दावत मराठी में मराठी में बात कर रहे, ऐसी बात कर रहे हैं, और अब बाप रे ऐसा लग रहा कि पहचानना मुश्किल हो रहा है। वो तो खैर टोपी डाले देख के बोले कि मुसलमान है, अगर बाहर मार्केट में बात करेंगे तो बोलेंगे नहीं हिंदू दिख रहे हैं। मतलब ऐसा इतनी पक्की मराठी बात, शुद्ध मराठी बात कर रहे, अच्छी इंग्लिश बात कर रहे, अच्छी उर्दू बात कर रहे। जितनी रियासत है वहाँ की अलग अलग ज़बानी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, बंगाली है, आसामी है, जो भी है उस भाषा में बात कर रहे हो, उसको कमांड हासिल है, ऊपर हासिल है, मतलब तमाम तरह सलाहियों से हमारा रास्ता पैरास्ता है, और उसके बाद भी हम 0 पे हैं।
तो जो उम्मीद पोर्टल के ऊपर जो जिन्होंने अपील की है तमाम शहर के मतलब देश भर के ज़िम्मेदारों से, मेरी आपसे अपील है कि 75, 76, 77 साल हो रहे हैं, कम से कम अब तो जागो। अब तो मंशूर बनाओ कि औरंगाबाद में 20 एकड़ ज़मीन है और हम जो है तो इंशाल्लाह इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, सड़कों की तर्ज के ऊपर करने वाले हैं, या हाईवे पे ज़मीन है, पेट्रोल पंप खोलने वाले हैं। कब जागेंगी तुम? लोग धन्ना सेठ मुन्ना सेठ वो ज़मीन के ऊपर मतलब चाराने दे के करोड़ों खरबों करोड़ों अरबों रुपए कमा ले रहे, कारोबार फैला दे रहे, यानी गरीबों यतीमों की ज़मीन पे बैठ के फैला दे रहे, धड़ल्ले से कारोबार चढ़ रहा, औरंगाबाद शहर के अंदर चल रहा, मराठवाड़ा में चढ़ा, पूरी दुनिया आंखों से देख रही, अरबों करोड़ों रुपए कारोबार चल रहे, और तुम है तो हाथ बांध के खड़े हुए हैं और फिर बड़े हम मजलूम हैं, फिर भीख मांगने के धंधे कर रहे। सरकार को हम मौलाना आज़ाद को फंड दो, इसको फंड दो, उसको फंड दो, भीख मांगे चाले कर रहे, जबकि तुम देने वाले बन सकते, लेकिन तुम काम नहीं कर रहे ना। अब इसके 2-3 मतलब है। अगर काम नहीं कर रहे तो पहला मतलब ये है कि आप बेशऊर लोग हैं, आप सिर्फ दिखावा है आपके पास शौर की कमी है नहीं शौर, नंबर 1। दूसरा, या तो आप इसमें के अंदर कोई जाति मफाद छुपा हुआ है, प्रेशराइज है, पर्दे के पीछे कुछ दाल में कुछ काला पीला है, या दाल के काले थैले लगे हुए, मुझे ऐसा लगता है। और तीसरा मतलब यह है कि आप जो है तो मतलब एहसास से कमतरी का शिकार है, एक डर बैठा हुआ है। और एक तरफ क्या बोलते, कानून सबसे बड़ा है, संविधान सबसे बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। एक तरफ ललकारने की बात होती, जहाँ पर लेने की बात आती, जहाँ समेटने की बात आती, तो वहाँ ऐसा सुम खा जाते, वहाँ ऐसी खामोशी छा जाती। अरे इसमें हो रहा क्या मालूम क्या? अब आप बोलोगे जनाब आप इतना बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? अरे किसके बाप का कुछ जा रहा नहीं। जो गरीब मुसलमान है ना, जो रोज़ कमा रहे रोज़ खा रहे, जो उनका यतीमों गरीबों का हक है ना, उनका मट्टी मोल चल जा रहा, उनका नुकसान हो रहा। बड़े लोग क्या हो रहा, अब जो सियासतदान है, बड़े बड़े ओहदे के मालिक है, उनके बाप का क्या जा रहा? कुछ जा रहा नहीं। उनके फर्स्ट क्लास कारोबार सेटिंग है, हालांकि बोर्ड इधर भाजपा है, सेना है, सब बोर्ड अंदर सेटिंग है, फर्स्ट क्लास कंपनियाँ चढ़ रही, कारोबार चढ़ रहे, लेन देन चढ़ रहे, सब कुछ चढ़ रहा। तुम्हारा सब मजे में बाबा, तुम्हारा कोई टेंशन नहीं है। अगर औरंगाबाद में एक मिसाल बता रहा, 10 दिन का 1 साल का कर्फ्यू लग गया तो आपके घर में मसला मलाई के उसके खाए जाएंगे फर्स्ट क्लास, आपके पेट्रोल पानी, आपके गाड़ा घोड़ा सब फर्स्ट क्लास चलेंगे, गरीब मर जाता बेचारा। तो ये गरीबों के दर्द में डूब के बना रहा मैं। और जो बड़े बड़े जो है आलम दीन है, अल्लाह आपको नजर बस है, मुझे आपसे बदगुमानी नहीं है। अब जैसा मिसाल के तौर पर बड़े बड़े आलम दीन है, अरशद मदनी साहब है, महमूद मदनी साहब है, ये हमारे बहुत अकाबरीन में से, अल्लाह इनको और सेहत तंदुरुस्त अता करे। मुझे इसका आपसे कोई वो शिकायत नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि भाई कोई हालात ख़राब होते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अरशद मदनी साहब के पास जो है तो मतलब घर में राशन नहीं है, महमूद मदनी साहब के पास राशन नहीं है, या हमारे जितने इस्लामी तंजीम स्कॉलर जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े हैं, मतलब जिनका नाम है, एक दबदबा है, एक जिसको गवर्नमेंट भी मानती है, मतलब आलमी सतह के वो है, तो ऐसा सुनने में आया क्या कि भाई वो उनके घर में कुछ भी नहीं है? जैसा सहाबा का टाइम होता था कि भाई दीन की स्थिति मिनट करे कि मतलब फाका पशी से निकाले, पेट पे पत्थर बांधे, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांधे। ऐसा होता क्या? कौन मरते भूखे? ये मरते मट्टी काम वाले, मौज लूटने वाले, बेचने वाले, भंगार वाले, अम्मुक वाले, टम्मुक वाले, ये मरते ना बड़े जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे मजहबी हो, सियासी हो, सकाफती हो, जो भी लाइन से हो, अगर आप बड़े, आपका रुआब है, आपके कारोबार पे असर नहीं आता, ना भूखे मरते, ना प्यासे मरते, ना आपका नुकसान होता, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मरण गरीब मुसलमानों का होता। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये, देखिए मैं फिर आ जाता हूँ असली मौजू की तरफ, कि अब तो भी ऐसा लॉन्च करो कि फला ज़मीन के ऊपर हम सरकार से बातचीत करके, अरे फिर बदल हो रहा ना। अब ये मंशा वक्फ जो बोलते हैं ना, बीच में लाते हैं, ये मुसलमानों के साथ गंदा बेहुदा मजाक बंद करो बोलना, अब तो बंद करो बोलना, अब तो बंद करो। और किसने अगर बोला कि भाई ये मंशा वक्फ में नहीं आता, तो कौन था बोलना, मुंह में मेरे कुछ भी आ रहा, ये जो ज़मीन है गई बोलना, धन्ना से मुंडे का शर्ट है, ये कौन थे बोलना, तुम्हारे कौन थे? कि तुम्हारी अम्मी जान की तरफ के रिश्तेदार थे, कि वो वालिद साहब की तरफ से रिश्तेदार थे, क्या खानदानी रिश्तेदार थे, कि क्या थे हमको कुछ तो राज बताओ बोलना, ऐसा सवाल करना ना। अब देखिए वक्फ बोर्ड की कमेटी में आपने देखा नए अमेंडमेंट के अंदर 2 हिंदू अधिकारी जो सरकार ला रही कि भाई ये करो वो करो, यानी हर चीज़ में बदलाव हो जा रहा। तब ये चीज़ में बदलाव लाओ ना। भाई मकसद क्या है
गरीबों की, यतीमों को ज़मीन का फ़ायदा बराह रास्त गरीबों को मिले। और वक्फ बोर्ड की मंशा क्या है कि अब हमको 2 पैसे की आमदनी हो, 2 पैसे की आमदनी हो। अब जो फ़र्ज़ करो 20 एकड़ ज़मीन है, अब 20 एकड़ ज़मीन के ऊपर समझो 20 बाई 30, अब फ़र्ज़ करो तुमने किसको ज़मीन दी है, तो ज़रा ईमानदारी से ज़रा अपने गिरेबान में झाँकने, जो बड़े हैं ना, जो आज बड़े बड़े मोतेबार माशाअल्लाह, अल्लाह आपको नज़रें बस बचाए, मुझे बोलो मेरी तो खून खवल रहा है साहब, और मुझे तो बदवा निकल रही है। बदवा उनको निकल रही है कि जो इतने तमाशा होने के बावजूद भी जो हरकत में नहीं आ रहे हैं, और जो काम अच्छा कर रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मेरा सबसे ऊपर इस्लाम नहीं है। अरे आप भी जाके नहीं, आप कि ज़मीन अंडर में लेना, कहीं रोड पे ज़मीन है, हाईवे पे ज़मीन है, वहाँ पेट्रोल पंप कायम करना, 8-10 पेट्रोल पंप कायम डालना, आमदनी बढ़ती, कब तक भी मांगते बैठे। वो वक्फ बोर्ड के कर्मचारी को ये नहीं है, अरे वो नहीं है, अरे क्या, अरे क्या, अरे क्या है, सही जूते खा रहे हम मुसलमान, जो जलील हो रहे जूते खा रहे, सही खा रहे। तुम्हारे में सलाहियत नहीं, खो दिए तुमने। जो बाप दादा ने हुकूमत करे थे ना 1000 साल 900 साल, उनके कुछ भी नहीं, हम धूल नहीं, चप्पल नहीं, कुछ भी कौड़ी की बराबरी नहीं कर सकते कि इतना कीमती सरमाया होने के बावजूद भी, चंदे का, सदक़े का, ज़कात का निज़ाम मुस्तहकम होने के बावजूद भी अगर हम नहीं कर सकते, तो वही लायक है हम कि जूते में रहो, जूते में रहो, कान पकड़ो, कान पकड़ो और बोलो हम ऐसा नहीं करेंगे, यही काबिल है हम। और अल्लाह का अज़ाब है ये बड़ों के, जो बड़े हैं ना, जो बड़ी अक्सरियत जो गफलत का शिकार है, या पता नहीं मफरात परस्ती का शिकार है, वल्लाह आलम, वल्लाह आलम, वल्लाह आलम, उनके दिलों दिमागों में क्या चल रहा है क्या नहीं है। लेकिन खुदा का खौफ तो खाओ, गरीबों को बदवा लगेंगे उसका तो खौफ खाओ। तुम खुद बोलते हैं ना कि दुनिया 2 दिन की खबरों में जाना है, वहाँ तो खौफ खाओ कि हम जवाब क्या देंगे, कुछ तो खौफ खाओ, कुछ तो खौफ खाओ। नहीं तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, हालांकि मैं बहुत छोटा सा मामूली सा आदमी हूँ, एक सोशल मीडिया चलाता हूँ, मैं तमाम बड़े जिम्मेदारों को चैलेंज कर रहा हूँ, आप 1000 एक तरफ, मैं एक तरफ, सिर्फ देखिए मैं आपको कैसा प्रोजेक्ट देता हूँ। और कसम खुदा की, कसम रब्बुल इज्जत की, सब जिसके सदक़े में मेरी जान है, 1 रुपया भी जेब से डालना नहीं पड़ेगा, पूरा सदका खैरात जमा, प्री प्लान मुनज़्ज़म तरीके से ऐसा पैसा जमा होगा, कॉलोनियाँ भी आबाद होंगी, पेट्रोल पंप भी आबाद होंगे, कारोबार भी बड़े सटे होंगे, और सब फुकड़ में हो जाएगा, और गरीबों की वाह वाह हो जाएंगी। मैं आप तमाम हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े हैं ना, बोलते हम बहुत बड़े बड़े हैं, अरे काय के बड़े हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, मैं करके आप तमाम एक तरफ हो जाइए, मैं वो मंशूर पेश करूंगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि हमारे बाल काल पूरे सफेद हो गए, हमारे दिमाग में क्यों नहीं बात। चैलेंज कर रहा हूं, कानून के दस्तूर के अंदर रहकर, कानून के संविधान के अंदर रहकर, और वक्फ बोर्ड की जमीन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जनाब मोहतरम वो प्रोजेक्ट पेश करूंगा, पूरे हिंदुस्तान में पूरी जिंदा मिसाल बन जाएंगी। क्या वक्फ बोर्ड के जरिए से गरीब मुसलमानों के फलाह बहबूद हुए, बड़े बड़े इदारे चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, गरीबों की इमदाद हो रही है, इज्तिमा शादियाँ हो रही हैं। अरे कब तक भीख मांगते, अरे कब तक हैता पैरत पड़ते। अल्लाह गारत कर दे, मेरे तो बदुआ है, जो अच्छा काम कर रहे हैं अल्लाह उनसे काम ले ले, और जो जान कीड़े चाले कर रहे होंगे अल्लाह उनको तबाह बर्बाद कर दे, उनको नस्लों को भीख मांगे लगा दे। मेरी बदुआ है, जाति को बदुआ बर्बाद कर दे। हमारा तमाशा देखते, हमारी भी वैसी देखते, हमारे नाम पे चंदे होते, धंधे होते, हमारे नाम पे बहुत कुछ होता, और हमें बेयार मददगार हो जाते। हमारे नाम पे ज़मीना पड़ी भी है, चंदों का निज़ाम मौजूद है, हमको कोई लिया के बिठाने वाला नहीं है। अरे हमसे तो वो अच्छे लोग अच्छे, आदिवासी भाई अच्छे हैं, जो वर्ड से कहते हैं जो सरकारी हमारी है, जो सरकारी हमारे बाप की है। अरे हमारे बाप दादा की हो कि हम नहीं कह सकते हमारे बाप की है। अरे कौन है इसका जिम्मेदार, कोई गरीब मुसलमान है कि बड़े है, कौन है तुम, अरे कौन है वो तो बताओ। मत लो ना इतनी बदवाएं। अब क्या बड़े, रजिस्ट्रेशन करो, तहफ़्फ़ुज़ करो, किसके वास्ते करो, धन्ना सेठ मिलने सेठ के वास्ते करो। है नहीं औरंगाबाद के अंदर काबिल बादशाह लोग, इतने बड़े तंजीमें हैं कि जो ऐलान कर दे कि 20 एकड़ जमीन को हम हाथ में लेते हैं और प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, गरीबों की मदद होगी, सरकार की भी मदद होगी। और मैं करके बताता हूँ ना आपको, ना अगर मैं फेल होगा तो मुझे 54 लाख जूते मारो, इतनी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। फिर चाले कर रहे, अच्छा कर रहे, मोदी कर रहे, तो मोदी जो कब्जा कर रहे ना, अच्छा कर रहे, क्या करें फिर आप, तुम्हारे हाथ में है, तुम ये बड़े अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह लगे हुए, करोड़ों अरबों की जमीन जा रही है, क्या करें फिर आप। ये मेरा एक पैगाम था। जैसा मैंने पहले कहा कि मैं 2 मौजू पे बात करना चाहता हूँ, एक मेरा मौजू कंप्लीट हुआ,
मैं आता हूँ दूसरे मौजू की तरफ। दूसरा मौजू क्या है, हम हर देखते हैं पूरे महाराष्ट्र में, जैसा मैंने पहले कहा भी थोड़ी देर पहले कि सालाना इज्तिमा होते हैं। इज्तिमा के अंदर 2 लाख 3 लाख 5 लाख 7 लाख माशाल्लाह ऐसी पब्लिक आती है, मतलब इज्तिमा में लोग शरीक होते हैं। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, 2-3 महीने तैयारी होती है। अब तैयारी कैसी थी आपको मालूम है, मंडप ये खाने पीने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नेक बंदे अपने दिलो जान माल वक्त सब लगा के इज्तिमा भराते हैं। तो मेरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुसलमानों के इससे जिम्मेदारी से गुजारिश है कि आप हिकमत इख्तियार करो, हिकमत। एग्जाम्पल, औरंगाबाद में 100 एकड़ ज़मीन है वक्फ की, इज्तिमा वहाँ भराओ आप। ऐसा रिवाज दो, जहाँ जहाँ भी वक्फ की ज़मीनात है इज्तिमा वहाँ भरेंगे, वहाँ भरेंगे। अगर छोटी ज़मीन है तब हिकमत से काम करें। आपको लगता है कि भाई यहाँ पर 50,000 का इज्तिमा भरा सकते, छोटी ज़मीन है मिसाल तौर पर, जैसा कि 10 एकड़ ज़मीन है तो सिर्फ 50,000 का इज्तिमा भराना। बड़ी ज़मीन है 100 करे 150 करे, आपको लगता है कि यहाँ 5-6 लाख 10 लाख लोग आ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इंतजाम हो सकती, और वहाँ बोर्ड लग के लगाना कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड की निगरानी में है, फ़ला दरगाह की है, फ़ला ख़बरस्तान की है, फ़ला ऐतिहासिक मस्जिद की है, उसका नाम ये है, उसका शहर का नाम ये है, गांव का नाम ये है, ये इतने एकड़ है, और यहाँ पर हर साल जो है तो इस्लामी इज्तिमा लिया जाता। अब होगा क्या, मिसाल के तौर पर जैसा भाई जानला रोड की तरफ जो है तो 100 एकड़ ज़मीन है वक्फ बोर्ड की, ठीक है, वहाँ इज्तिमा भर रहा है, वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, तो कम से कम इस बहाने से हज़ारों लाखों लोगों को इल्म इजाफत होगा कि जानला रोड पे हमारी 100 एकड़ ज़मीन पड़ी भी है। ठीक है, अगर आज किसी वजह से अगर इस्तेमाल में नहीं आ सक रही होंगी, एक मिसाल के जैसा, तो 10-20 साल के बाद जब हिस्ब ज़रूरत, तो कम से कम लोगों को इल्म इजाफत होगा कि हमारी ज़मीन है। हमको खुद नहीं मालूम हमारी ज़मीन कहाँ पर है, यानी आम लोग नहीं मालूम कि वक्फ की किधर है, वक्फ किसको, बहुत से लोग ये भी मालूम वक्फ बोर्ड किसको बोलते हैं, और बहुत से लोग ये गुमान है वक्फ बोर्ड बोले तो सरकार की ज़मीन, मुसलमानों को नहीं देने। बहुत से लोगों को ऐसा ऐसा वो है, मिसगाइड इसको करेंगे। जितने भी भारत में जहाँ जहाँ भी वक्फ की ज़मीनात है वहाँ पर एक सलीके के साथ, तरीके के साथ एक बोर्ड लगाया जाए कि दरगाह की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, डायरेक्ट या अंडर वक्फ बोर्ड है, और ये इतने एकड़ है, और वहाँ पर हर साल में इस्तेमाल है, और बिला तफरीक सब मसलक के लिए वो उसको खोल दिया जाए। सुन्नी जमात वाले भी इस्तेमाल ले सकते, इस्लामी जमात वाले भी इस्तेमाल ले सकते, तबलीग वाले भी ले सकते, अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस वाले भी ले सकते, या कोई इस्लामिक कल्चर प्रोग्राम ले सकते। आखिरी दर्जे पे अगर वो ज़मीन अगर जैसा मैंने कहा कि भाई जानला रोड की तरफ एक मिसाल जैसा, तो शहर से करीब है, तो हम वहाँ पर जो है तो हिकमतन जो है तो उर्दू स्कूल के जो है लोग हैं हमारे, तो वहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट में लो, फुटबॉल टूर्नामेंट लो, उस ज़मीन का इस्तेमाल करो, खेल कूद में भी लो, ताकि भाई नौजवान नस्लों को इस बहाने से मालूम पड़े कि हम जिस मैदान पे हम खेल रहे हैं, जहाँ पर हमारे सर ने हमको लाए हैं, ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और ये हमारी आबाजदा की है। एक पैगाम जाएगा, एक मालूमात में इजाफा होगा, वो गट नंबर पढ़ेंगे, शहर का नाम पढ़ेंगे, वो कौन सी दरगाह की ज़मीन है, दरगाह का नाम को याद रहेगा, मस्जिद का नाम याद रहेगा। ये करो ना, खाली यही बोलते बट्टे क्या, ताजमहल हमारे बाप का था, हमने बनाए थे, लाल किला हमने बनाए थे, अरे अपने क्या करे, अपने क्या गंवा के बैठ गए, अरे हम कहाँ से का भिक्कू लग गए, ये भी बताओ ना कि हम इतने बड़े बड़े हैं, हमारे पास करोड़ों रुपये रोज़ के जमा हो सकता। खसम खुदा के बोलते ना 25 करोड़ मुसलमान है, चलो 10 करोड़ हटा दो, 15 करोड़ मुसलमान पकड़े चलो। अगर हम ऐसा एक ऐप जारी करें QR कोड पूरे इंडिया लेवल के ऊपर, और मतलब रियासती सतह पर, महाराष्ट्र का अलग, केरल का अलग, ये अलग, कि भाई यहाँ पर जितने मुसलमान हैं, जैसे 15 करोड़ के एक टाइम समझ लीजिए आप, 1 रुपया रोज़ डालना, अपने बाल बच्चों का सदका समझ के डालना, सदका खैरात मदद इमदाद अतिया कुछ भी समझ के सिर्फ 1 रुपया डालना, तो इंडिया लेवल पे 15 करोड़ के मुसलमानों से 15 करोड़ रुपये जमा होते हैं। अब 15 करोड़ रुपये रोज़ जमा होते, रोज़ डेली के, तो महीने कितने हो रहे, साल के कितने हो रहे? नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। अगर हम नहीं कर सकते, अल्लाह माफ करे, कान पकड़ के बोल रहा हूं, पहले आपसे माफी मांगना, आप बड़े लोग हैं, लानत हो हम पर। अगर हम नहीं कर सकते, हमारे उलमा इकराम फांसी पर लटक सकते, देश को आज़ाद करा सकते, खून का नजराना दे सकते, जान का नजराना दे सकते, अपने बच्चों को यतीम कर सकते, 20-20 साल जेल की गुजारिश कर सकते, और आप ये QR कोड लगा के 1 रुपया जमा नहीं कर सकते, फिर क्या कर सकते? अरे काय को कौम की नुमाइंदगी की दावा कर रहे, अरे छोड़ दो, कौम को छोड़ दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों की जमात उतार देगा, हम जैसे गरीबों की रहनुमाई के लिए फरिश्तों की जमात उतार देगा इंशाअल्लाह अजीज, मेरा ईमान है इसके ऊपर। हट जाओ बाजू, जब तुम नहीं कर सकते हट जाओ बाजू। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, औरंगाबाद में करिश्मा करके बता सकता हूं, क्यों नहीं कर रहे दूसरा करिश्मा?
ईमान वाले नहीं है, वक्फ बोर्ड समझता नहीं, कानून की मालूमात नहीं है। क्या हम आज़ाद भारत में नहीं रह रहे? क्या वही सड़क दिमाग में रखे हुए हैं? क्या ऐसा लग रहा है आपको आपकी पुराने ज़माने की आत्माएं बोल रही कि नहीं हम अंग्रेजों के ज़माने में जी रहे? कैसी गफलत है भाई? कैसी कौम आगे बढ़ेंगी? कैसी तरक्की होंगी? कब तक बीजेपी को, आरएसएस को उनको कोसते बैठेंगे? और कब तक उनके आड़ में जो है तो अपनी गंदी मुफाद परस्ती की मुजाहरा करते रहेंगे, राजनीति भी करते रहेंगे, कारोबार भी चलाते रहेंगे? कब तक उनको बुरा बोलते बैठेंगे? कब तक उनको बुरा बोलते बैठेंगे? खुसरवार है वो। आज अगर कोई वक्फ बोर्ड के ज़मीन के ऊपर कोई डेवलपमेंट काम होने जा रहे हैं, कानून के दायरे में रहकर अगर हम मुनज़्ज़म तरीके से इज्तिमाइयत के साथ मुत्तहिद होकर काम कर रहे, सरकार रोक सकती है तुमको, कानून की चौकट रह कर रोक सकती? नहीं रोक सकती। कोर्ट में जाओ। जब कोर्ट में आते ना, हमको तो इतना शौक है, ऐसा लगता है गार्डन में जा रहे। और कहाँ जाते कोर्ट में? सिर्फ मुसलमानों के मसाइल के वजह से जाते हैं, जो जेलों में गए, जो 20 साल के बाद आने वाले हैं, जिनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद होने वाली है, सड़ जाने वाले हैं, उसके ऊपर चंदे होते, उसके ऊपर अपीलें होती, उसके ऊपर वो होते। फिर 20 साल के बाद जवान बच्चा दाढ़ी टोपी लगा के आता है। अगर वो 20-40 साल का है तो ज़ईफ़ होकर आता है, उसको दिखता भी नहीं। ऐसे मतलब मामलात में हमको पास चंदे होते, करोड़ों रुपए का मतलब वकीलों को फीस जमा होती। लेकिन जहाँ पर मुसलमानों को आबाद किया जा सकता है, डेवलप कर सकते हैं, वहाँ नहीं होते। और होते कहाँ होते? सिर्फ वही मदारिस। अरे मैं तो भाई मदारिस अच्छी चीज़ है, मैं खिलाफ नहीं हूँ। अरे मगर मुसलमानों के दिल इतना बड़ा है कि मदारिस की मदद कर सकते, अल्लाह घर का अतिया भी दे सकते, और गरीब मुसलमानों का फला बेवजह के डेवलपमेंट काम अगर चलाए जा सकते तो मुसलमान वहाँ भी देने को बैठा। मगर कर रहे नहीं। अरे तुम्हारे पास टाइम नहीं ना, एक कमेटी बनाओ, एक आज़ाद कमेटी बनाओ, स्टेट लेवल पे बनाओ, ज़िला जाति लेवल पे बनाओ, उनको उसमें काबिल लोग, पढ़े लिखे लोग, उस सतह के, उस जहनीत के लोग को नामजद करो, उनको जिम्मेदारी दो कि आपको प्रोजेक्ट पे काम करना है। कैसे काम नहीं होता? अब जो आबाजदान ने जो मतलब जो सल्तनत उस्मानिया ने जो हुकूमत करे थे, पूरे पूरे दुनिया पे हुकूमत करे थे, आधे ज़्यादा दुनिया पे हुकूमत करे थे, तो खाली वो मदरसे और मस्जिद की लेकर ही हुकूमत कर रहे थे क्या? कि नहीं मसला आएगा मस्जिद में नमाज़ पढ़ो, अल्लाह हमारे को जंग आ रही है तो मदद कर दे, फरिश्तों को भेज दे, ऐसा करते थे क्या? अरे एक मुनज़्ज़म तरीके से चढ़े थे, एक फ़ौज का निज़ाम था, मेडिकल का निज़ाम था, गरीब गुरबा का मदद का निज़ाम था, इतनी बड़ी रियासत का निज़ाम था, हर चीज़ का निज़ाम के तहत जो तुम हैंडल कर रहे थे, उसको कंट्रोल कर रहे थे। अरे तुमको तो हुकूमत भी करना नहीं है, सिर्फ 2-4 शोबे जात पे काम करना है, तो उसमें इतने लफड़े हैं। और फिर क्या बोले? हाय अल्लाह हम मजलूम हैं, अल्लाह हम कब तक जूते खाते रहेंगे। जब हम शऊर का, बेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो वो तो फिर भी अल्लाह का है, उसके सदक़े तो मतलब उसकी रहमत सदक़े तौफ़ील में हम फिर भी इज्जत से जी ले रहे, वरना हम ऐसे भी लायक नहीं। और मैं उनको कह रहा हूँ जो कौम के लिए लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं, अंडरलाइन कीजिएगा। मैं उन तमाम हिंदुस्तान के लोगों कह रहा हूँ जो करने की ताकत शऊर रखते हैं लेकिन खामोशी इख्तियार की, मैं उनको कह रहा हूँ। और जो अच्छे काम कर रहे हैं उनके लिए हक़ में दुआ गो हूँ, अल्लाह उनसे काम ले ले और आगे से काम ले ले। आप पहचान लीजिए मैं किसको कह रहा हूँ, किसको नहीं कह रहा हूँ। मेरे हाल एक दर्द था, एक अपील थी। और याद रखिए, ये गरीब है ना, अगर तुम काम नहीं करेंगे, ऐसे सियासी मुफाद परस्ती, पर्दे पीछे कुछ भी बातें चलेंगी, जो भी चलेंगा, क्या है आखिर में? दुनिया फना फिल्ला है, मरने वाले हैं। जो आज बड़े हैं वो भी मरने वाले हैं, हम भी मरने वाले हैं, हमारी नस्लें भी मरने वाली हैं। और जो गरीब जो तलतला के समाज में जूझ रहे हैं, किराए से रहने पे मजबूर हैं, कोई सहारा नहीं है, ये भी मरने वाले हैं। भूख में, प्यास में, रोड पे लावर शक्ल में मरने वाले हैं। हो सकता है किसी को कफन नसीब ना हो सकता है किसी को कफन के ऐसे चंदा जमा करना पड़े। यानी कहने का मतलब ये मरने ही वाले हैं, ये दुनिया को अलविदा करने वाले हैं। लेकिन जब हशर का मैदान होगा तो ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये कौम, एक बड़ी कौम आपका गिरबान पकड़ेंगे अल्लाह ताला। ये वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार थे, ये कौम की बात करते थे, इस्लाम की बात करते थे, हम तक कोई पहुँचा नहीं, हमारा हाल की नहीं पूछा नहीं, हम बड़े बेबसी में थे, हमने कैसे कैसे हालात गुजारे। कोई ऐसी बेटियाँ उपजेंगी, कोई ऐसी बेटियाँ, मेरी माएँ बहनें शायद हैदर के मैदान में ऐसा काँपते हुए आएंगी, वो उनका मुकदमा पेश करेंगे कि अल्लाह ताला मैं बदकारी में इसलिए शामिल हो गई थी कि मेरे बच्चे पालने पड़ रहे थे लेकिन मुझ तक कोई नहीं पहुंचा था। अल्लाह ताला ये वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार थे, ये बड़े हम यतीम थे, हम गरीब थे, हमने मजबूरी में गुनाह कर बैठे। अल्लाह ताला वो मुकदमा जब अल्लाह की बारगाह में पेश होगा तो तसव्वुर करो वो अल्लाह के जो कहर क्या बर्पा होगा, वो अल्लाह जब्राल की तरह जला लेंगे। तो तसव्वुर करो, खबर का तसव्वुर करो। तमाम लोगों से कह रहा हूँ, कुछ भी करो, क्या भी करो, लेकिन कौम का फ़ायदा करो। कानून की शौकत में बहुत सी दरवाज़े खुले, करो,
हिंदुस्तान का आइन भी याद देता है। हमारे बिरादरान वतन भी उनके दिलों में आप मुसलमानों के लिए एक दया है, माया है। वो भी मुसलमानों की तारीख से हकीकत से वाकिफ़ है कि मुसलमानों ने इस देश को आज़ाद कराया है, अपना खून पानी की तरह बहाया। वो भी आपकी कुर्बानियों के कायल है, वो भी आपकी मदद के लिए खड़े हुए। कई हिंदू नेता सरकारें भी आपकी मदद के लिए खड़ी है। सिर्फ अगर आपकी नीयत सही हो, अल्लाह उनसे भी काम ले लेगा। अगर मान लो शिवसेना भाजपा के भी है, लेकिन आपके इरादे मजबूत है, आपकी नीयत सही है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उनसे काम ले लेगा। क्योंकि अल्लाह का वादा है कि ऐ मुसलमानों, तो इस गुमान में मत रहना कि तुम हमारा काम करेंगे। अगर आप हमारा काम नहीं करेंगे, हम गैरों से काम ले लेंगे। ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का ऐलान है। बहरहाल ये तमाम बातें थी, बड़ी तकलीफ दे थी, बड़ी पुरशकुआ थी, बड़ी शिकायत भरी थी। लेकिन क्या करूँ साहब, जब दर्द छलकता है, जब दर्द छलकता है तो दीवानगी आई जाती है। जब दीवानगी आई जाती है तो कुछ अल्फाज की अदायगी इस तरह से हो जाती है कि जो नागवार गुजरे। अब क्या करें साहब, अब कुछ नहीं कर सकते तो कुछ तो करना पड़ेगा। एक झंझलाहट में, एक बेदार करने के लिए, झिझोड़ने के लिए, बेदार करने के लिए मैं जो बोल सकता हूँ, झिझोड़ सकता हूँ, कर रहा हूँ। और याद रखिए, ठीक है आज ये मुझे आप चिल्लर समझ कर, छोटा समझ के ले लेंगे, लेकिन याद रखिए कल यौम आखिरत में ये तमाम बातें हुज्जत का सबब भी बन सकती हैं। इसलिए बन सकती हैं कि तमाम नेताओं के बारे में कहा जाएगा कि ये रियाद अंसारी अगर तुम्हारी पोल खुलता था, तुम्हारे राज के बाद फाश करता था, तो तुम उसको उठा लेते थे, इसके ऊपर झूठा केस दायर करते थे, इसको कुछ भी कर सकते, इसके हाथ में छोड़ा सकते थे। और आज ये कौम की बात कर रहा था, गरीब यतीम की बात कर रहा था, और तुम सो रहे थे, बंगलों में सो रहे थे, तुम अपनी राजनीति में मगन थे, तुम बड़े पकापक भाषण दे रहे थे। तो वहाँ तो जूते खाएंगे भैया, वहाँ में चोट लपकने वाला है। तो यहाँ थोड़ा हो सकता है मैं डर जाऊँ, जान दो है, जान दो क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, लेकिन वहाँ नहीं डरूंगा ना मैं। वहाँ तो कितना बड़ा बाल खा रहा हूँ, और अब बाप रे, मैं तो बोलूँगा अल्लाह ताला सबसे पहले इसकी कलपट्टी मारन दे मेरे को, क्योंकि कौम की बात करता था ये, लेकिन कौम का काम नहीं करा था। उस टाइम मैं अल्लाह के बाहर काम खड़े रहूँगा। आज ठीक है, आज कर लो, गिल्ला जला लो, सुक्का जला लो, सब कर लो आप, लेकिन याद रखो उनकी बदवाएं जब पीछे करेंगे ना, तो आपकी नस्लें भी महफूज रहेंगी। मैं उनको कह रहा हूँ जिसमें शामिल है, मैं उनको कह रहा हूँ उसमें शामिल, सबको नहीं कह रहा हूँ। बगार मत बटाओ, जान मत जलाओ, बदवाएं पीछा करेंगी, आपके नस्लों को तबाह बर्बाद कर देंगी। यतीम और गरीब की बदवाएं मामूली बात नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि जो यतीम के सर पे हाथ रखेगा वो मेरे साथ ऐसा रहेगा। मेरे नबी का फरमान है, मेरे नबी का फरमान है। अब साथ में रहने का मत, हाथ रखा तो यह हाल है, और हाथ हटाए तो कैसे दूर है, फिर दे सटा सट। हाँ, पर वहाँ बख्शे नहीं देंगे भैया, वहाँ मोहल्लत भी नहीं मिलेगी। यहाँ तो तौबा इस्तग़फ़ार कर सकते, गलती का अज़ाला कर सकते, रात के अंधेरे में दुआ कर सकते, जिसकी समानत पहुँचा सकते, गरीबों की मदद कर सकते, और अल्लाह के अज़ाब को ठंडा कर सकते, या अल्लाह से हम माफ़ के तलबगार बन सकते। लेकिन आँखें बंद हो जाएंगी, खबर में पहुँच जाएंगे, ख़त्म। यही बात पैगाम आप तक पहुँचाना था। उम्मीद है कि आप झिंझला जाएंगे, आप झिझोड़े जाएंगे, अगर कौम का दर्द है तो, वरना ये समझा जाएगा सब दिखावा है और क़यामत नज़दीक है। अल्लाह रब्बिल आलमीन से दुआ है आखिरी में, अल्लाह ताला जो मुसलमानों के साथ छल कपट का मुजाहरा कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान लेवल के पर, चाहे किसी भी शोबे शाद में हो, अल्लाह ताला या तो तुमको हिदायत दे दे, या तो उनको बर्बाद कर दे, और जो अच्छा काम करे अल्लाह ताला उनसे और काम ले ले। बस यही दुआ के साथ और इसी बदुआ के साथ आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप एसडब्ल्यू चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।